प्रेज एंड वर्शिप यू लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। स्तुति हो राजा, पवित्र खुदा, महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस नए हफ्ते के लिए प्रभु। हालेलुया। कल की ब्यूटीफुल सुंदर वर्शिप के बाद प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आज का नया दिन हम देख पाए हैं। धन्यवाद। पिछला पूरा हफ्ता प्रभु आपने हमें संभाला है, आने वाला पूरा हफ्ता भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपके वंडरफुल प्लान्स, आपके वंडरफुल पर्पसेस हमारे पूरे हो जाएं। आपके थॉट्स से, आपके प्रोविजन से आप हमको प्रोवाइड करेंगे परमेश्वर। हम आपसे नहीं मांगेंगे हमको क्या चाहिए, आप जानते हैं प्रभु। आप अपने हिसाब से अपने बच्चों को बेस्ट दो लॉर्ड, हर तरह से लॉर्ड। We don't know what is good for us, but God, only you know, Lord, what is the best for us, Lord. That best thing, that best provision, that best blessings, Lord. स्वर्ग का दरवाज़ा खोल के प्रभु हमें देना लॉर्ड, हमारी सारी ब्लेसिंग्स, चाहे कोई भी हो, वो स्पिरिचुअल, मटीरियल, फाइनेंशियल, हेल्थ, एवरीथिंग लॉर्ड, यू नो व्हाट वी नीड फादर। एंड लॉर्ड अकॉर्डिंगली यू विल प्रोवाइड अस फादर। वी ट्रस्ट इन यू फुल्ली लॉर्ड। थैंक यू फॉर योर मर्सी, लव एंड कंपैशन। परमेश्वर आपकी करुणा हर सुबह नहीं है, आज फिर से प्रभु आपने करुणा से हमको देखा और हमें उठाया है प्रभु। आपकी आंखों में हमारे लिए कितना प्यार है यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं पिता। ओ प्रेज द लॉर्ड। रिखा लाबा होशेराबा शक्का राबा दूर राबा धीर रगा होशल वेदिका वैडल राबा राबा धीर रगा होशल। गुड मॉर्निंग लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग टू यू चर्च। पूरा हफ्ता प्रभु आप हमें संभालना, हम आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं। आज का मन्ना हम हालेलुया देखेंगे, सुनेंगे, ग्रहण करेंगे प्रभु का वचन जो प्रभु हमको देना चाहते हैं चर्च। आमेन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आमेन। ये वचन है नीति वचन से, फ्रॉम द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 18। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए चर्च। लिखा है, जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। आमेन चर्च। प्रेज द लॉर्ड माय गॉड। रिखा लाबा होशेराबा। वचन बहुत क्लियर है चर्च। आमेन हालेलुया। तो हमको भी एकदम क्लियर होना है हमारे प्रभु के आगे। आमेन हालेलुया। क्रिस्टल क्लियर होना है, हम कुछ भी छुपा नहीं सकते परमेश्वर से। आमेन हालेलुया। वचन में लिखा है, जो बैर को छिपा रखता है, आमेन, वह झूठ बोलता है। किसी भी प्रकार का बैर है, हेट्रेड है, तो क्या करना है हमको। इंग्लिश में लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है, मैं पढ़ती हूँ। ही हु कंसील्स हिज हेट्रेड हैज़ लाइंग लिप्स, एंड हु एवर स्प्रेड्स स्लैंडर इज अ फूल। आमेन हालेलुया। पहली बात तो हमको प्रभु यीशु मसीह में अब हम हैं। गॉड इज़ लव। आमेन। तो यीशु मसीह ने, हम इतने अभी मैच्योर्ड बिलीवर्स हो गए हैं, हम शुरुआत के बिलीवर्स नहीं हैं। अगर हम स्टार्टिंग के बिलीवर्स होते हैं तो ये सब बातें होती हैं हमारी लाइफ में और ज़्यादा डीप होती हैं, तो उसमें से ओवरकम करने के लिए हमको थोड़ा समय तो लगेगा। तो होली स्पिरिट जब तक हमारे अंदर बढ़े, हम वचन को सीखें, जानें, पढ़ें, अपने जीवन में उतारें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो प्रभु हमको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। लेकिन ये मैच्योर्ड बिलीवर्स भी जो आज हैं, आमेन हालेलुया, कई कई साल के, आमेन, वचन कहता है जो बैर को छिपा रखता है, आमेन, बैर मतलब हेट्रेड। अगर किसी के लिए भी मन में हेट्रेड है, आमेन हालेलुया। आज कई लोग हमको मसीह जीवन में जब हम चलते हैं, बहुत सारे हमको ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं चर्च, जिन्होंने हमको ऐसा तोड़ा, ऐसा बिट्रे किया, ऐसा हमारे साथ बेईमानी की, ऐसा हमारे नाम की झूठी निंदा करी, चाहे आपने कितना भी अच्छा चले हो उसके साथ, आमेन, तो भी क्या मिला, उनसे आपको निंदा मिली, उन्होंने आपके लिए निंदा फैलाई। आमेन हालेलुया। उनके मन में आपके लिए हेट्रेड ही रही। आमेन हालेलुया। तो उनकी हेट्रेड को देखकर जब आपने सुना, देखा, आपको समझ में आया, होली स्पिरिट ने भी कुछ बातें समझा कर दी, तो आमेन, हमारे मन में, परमेश्वर के बच्चों के मन में, आमेन हालेलुया, क्या होना है, हालेलुया। कई बार हमारे मन में भी हेट्रेड आ जाती है चर्च। आमेन। तो अरे मैं इतना अच्छा चली हूँ, मैंने इतना अच्छा दिया, सब कुछ कर दिया, सिर्फ मैंने अपनी जान निकाल के नहीं दी। मैं इतना अच्छा चला हूँ इनके साथ, मैंने इतना इनको मदद करी, मैंने इतना उनको हेल्प किया, मैंने इतना उनको प्यार किया यीशु के प्यार से, लेकिन बदले में क्या मिला, बैर, आमेन, हेट्रेड। हालेलुया। तो ऐसे क्या करें, तब हम ऐसी परिस्थिति में क्या करें चर्च। प्रभु का वचन कहता है हमको बैर नहीं रखना। फिर ऐसे लोग जब हमको इस तरह से करते हैं टॉर्चर, तो हमारे मन में भी उनके लिए बैर आ जाता है। तो हम इस चीज़ को क्या करें, हम तो नेचुरल हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये नेचुरल इमोशंस है जो आनी है फ्लैश में। आमीन हालेलुया। तो हमको क्या करना है, जो भी बैर है हमारे मन में, हमको उसको छुपा के नहीं रखना चर्च। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए है। परमेश्वर कहता है तुम हियाव बांध कर परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ और मुझसे मर्सी को मांगो प्रभु से। आमेन हालेलुया। ये वचन है इन द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 16। आप पढ़ना चर्च। तो हमको क्या करना है, हमारे मन में जिस किसी के लिए भी, अभी इतना सब होने के बाद भी हमारे मन में भी हेट्रेड तो आएगा, और कुछ नहीं तो ज़्यादा समय के लिए नहीं तो थोड़े समय के लिए आएगा, और हम क्षमा भी कर देंगे, हम उनको फिर से क्षमा करके उनके लिए प्रार्थना भी कर देते हैं कि प्रभु उनके ऊपर तेरी मर्सी आने दे, प्रभु आमेन हालेलुया, उनको क्षमा कर, हालेलुया, उन पर दया कर। हम ऐसे सब बहुत बोलते हैं परमेश्वर कि उनका उद्धार कर, जो उद्धार पाए हुए लोग भी हैं प्रभु उनका उद्धार नष्ट ना हो। आमेन हालेलुया। तो
हम इस तरह से चेंज हो भी जाते हैं, तो भी क्या होता है, कई बार रह के वो बातें हमको याद आती हैं, या कई बार वो मनुष्य के बारे में हम सुनेंगे या ना भी सुनेंगे, या कभी हम उनको देखेंगे, या कभी हमारा उनके साथ कुछ मिलना होगा, आमीन हालेलुया, या नहीं भी मिलना हो तो भी हम कई बार बैठते तो उनके बारे में सोचते हैं और हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो क्या करते हैं हम, तो हमारे मन में जो भी बैर है ना, आमेन हालेलुया, तो हमारे मन में वो चीज़ें फिर से हेट्रेड डाल देती है। हम पुरानी बातों को याद करते हैं तो आमेन हालेलुया, हालेलुया। तो उस बीच हमको क्या करना है चर्च, आमेन, हर बार चाहे वो याद आए ना, तो हमको क्या करना है, हमारे मन में जो बैर है, हेट्रेड आ जाता है, यू कांट डिनाई कि नहीं आता, हम नहीं डिनाई कर सकते हैं जज के नहीं आता। अगर हम इससे करते तो हम झूठ बोल रहे हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में फिर झूठ बोल रहे हैं, हम परमेश्वर के प्रचार में झूठ बोल रहे हैं, हम परमेश्वर के बच्चों का झूठ बोल रहे हैं, और इस तरह से हमको करना नहीं है। आमीन हालेलुया। तो वो बैर को क्या करना है, प्रभु के आगे आके, ऑल्टर के आगे उसको ले डाउन कर देना है जज। आमीन हालेलुया। प्रभु के आगे डाल देना है, प्रभु के ऑल्टर के आगे। शिक्का लाबा होशे राबा शमदा राबा जूडा राबा, परमेश्वर को बताना है प्रभु कि हाँ मुझे उनसे नफरत है, मेरे साथ ऐसा किया, मुझे उनसे हेट्रेड है, प्रभु मेरे साथ इतना बुरा किया। चाहे जिंदा खुदा है हमारे, वो सब देखते हैं, जानते हैं, लेकिन आज आप अपनी फीलिंग्स को अंदर छुपा के मत रखो। हमको एक परमेश्वर है जो हमारा बोझ उठाने के लिए प्रतिदिन सामर्थ्य है, तो अपने वो हेट्रेड को आज यीशु के आगे ले डाउन कर दो। आमीन 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 हालेलुया। फैला दो प्रभु के ऑल्टर के आगे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह से कहो जो भी है, और आज बोलकर फ्री हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शाखा रबा दूर रबा दी रगा होशल वेद का वाइडल होशल बल बल। अगर आप इस तरह से छुपा कर रखने वाले व्यक्ति है, तो प्रभु का वचन कहता है वह झूठ बोलता है। हमको झूठ नहीं बोलना है। आमेन हालेलुया। हाँ, हेट्रेड आएगी, लेकिन प्रभु के आगे सब रिलीज कर दो और परमेश्वर से अनुग्रह ले लो, फिर आप उनको क्षमा कर पाओगे फिर से दोबारा। फिर आपके मन में उनके लिए जो हेट्रेड है, उनके मन में तो रहेगी, तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते, हम प्रे कर सकते हैं। अगर फिर भी वो चेंज नहीं हुए तो वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे मन में क्या होना है, परिवर्तन आना है, और परमेश्वर से अनुग्रह लेकर प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर सब कुछ बोलकर रिलीज हो जाना है, फ्री हो जाना है, एंड उसके बाद उनको क्षमा करने के लिए आपको बहुत आसानी होगी चर्च। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आप करके देखना। रिका लाबा हो शेराबा शमदा राबा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत की रोशनी है। हम परमेश्वर की रोशनी में हमारे अंदर के अंधकार को नहीं छुपा सकते हैं चर्च। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीसस इज द लाइट ऑफ एटर्निटी। हम परमेश्वर की रोशनी में अंदर के बैर को नहीं छिपा सकते हैं चर्च। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज रिलीज कर दो प्रभु के आगे, प्रभु के ऑल्टर के आगे। वो जिंदा परमेश्वर है, वो समझते हैं हमारी इमोशंस को, खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि ये हेट्रेड अगर हमारे मन में रही, ये हेट्रेड अगर आपके मन में रही, तो ये बिटरनेस कड़वी जड़ को उगने देगी, उगाएगी। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है इन द बुक ऑफ हिब्रूज, वो वचन भी मैं डाल दूंगी, कि अपने मन में किसी भी तरह की कड़वी जड़ को उगने मत दो। आमेन। विखालाबा होशेराबा शमदाराबा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आती, किसी के साथ फ्रेंडशिप, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप, आप अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, प्यार से अलग हो जाओ, चाहे आपके साथ जो भी हुआ हो। आमेन हालेलुया। आप सेपरेट हो सकते हो, दूर से उनको लव कर सकते हो, और हालेलुया अपनी जो भी हेट्रेड है प्रभु के आगे आज बोल दो, एंड रिलीज हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। छुपा कर मत रखना। आमेन। प्रार्थना में बैठते तो प्रभु कहो, प्रभु मुझे इससे ये, मुझे हेट्रेड है, मुझे बैर है, मेरे साथ इस तरह से किया है, मेरे साथ इस तरह से धोखा हुआ है, प्रभु मैं चाह कर भी वो हेट्रेड नहीं निकाल पा रहा, मेरी मदद कर, मैं चाह कर भी उसको प्यार नहीं कर पा रही हूँ प्रभु। हालेलुया। वो ब्रदर को, वो सिस्टर को, प्लीज मेरे परिवार को, या बाहर जो भी हु सो एवर इट इज इन योर लाइफ, ऐसे बहुत सारे होंगे चर्च, क्योंकि हमको एक एक्सपीरियंस नहीं, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिनके साथ आप इतना इतना अच्छा चलोगे, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कभी कि उनके साथ, उनके थ्रू आपको इतना बिट्रेल मिलेगा। वो आपकी झूठी बातें फैला रहे हैं आपके विरुद्ध, और आपके कानों में पड़ी हैं, तो आपको तो और गुस्सा आएगा। वो शैतान की चालबाजियां हैं, हमारे जीवन को खराब करने के लिए वो इस तरह से करता है। वो अपने डेमोनिक पीपल, डेमोनिक एजेंट्स को भेजता है। आमेन, हालेलुया। उसका प्लान है परमेश्वर के प्लान को हमारे जीवन में खराब करना। शिक्का लाबा होशेराबा शमदाराबा जूढ़ा राबा, और पवित्र आत्मा का प्लान है। आमेन हालेलुया। परमेश्वर के प्लान को हमारे जीवन में पूरा होते देखना। आमेन। शिखा लाबा होशेराबा शमदाराबा। तो शैतान ने कहीं से भी प्रभु के प्लान को आपके जीवन में बिगाड़ा है, तो प्रभु का आत्मा आज फिर से परमेश्वर के प्लान में आपको जोड़ रहा है चर्च। आमेन हालेलुया। क्योंकि ये हेट्रेड और स्लैंडर ये कोई छोटी बात नहीं है चर्च। हालेलुया। ये पूरी तरह से आपको कड़वा बनाकर आपको परमेश्वर के फेथ से हटा देगी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, और वो नहीं होना है चर्च, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो झूठी निंदाएं फैलाते हैं वह मूर्ख है, प्रभु का वचन कहता है, उनको गॉड डीलिंग करेंगे ही करेंगे। आमेन हालेलुया। लेकिन हमारे मन में कोई हेट्रेड नहीं होनी है, हमारे मन में कुछ भी इस तरह से नफरत को हमको छुपा कर नहीं रखना है। बोल दो गॉड को आज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और फ्री हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अगर वो व्यक्ति से भी आपको बोलने के लिए मौका मिले, आप उनको बोल के क्लियर हो जाओ।
इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु का नाम लेकर। अगर वो समझते हैं अपनी गलतियों को, रिपेंट करते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं करते हैं तो उनको प्रभु के हाथ में दे दो और आप आगे बढ़ो प्रभु के साथ, लेकिन मन में यीशु का प्यार रखते हुए, फॉरगिव करते हुए लाइट हो जाओ। आज लाइट हो जाओ, रिलीज करो आज ये बर्डन, आज ये अनॉइंटिंग आपके ऊपर यहाँ से मैं यीशु के नाम में रिलीज करती हूँ। चर्च यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज आपके अंदर का सारा हेट्रेड चला जाए, ये जुआ टूटे, शैतान का जो नफरत डाल के रखा है ये जुआ टूटे, ये शारीरिक यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, नफरत का आमीन जुआ टूटे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिकालाबा होशेराबा शंदाराबा चूडाराबा, प्रभु यीशु का प्यार उतर आए आपके अंदर, पवित्र आत्मा आपको छुए चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस एंड हालेलुया हालेलुया। मे द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड गिव यू ग्रेस, मे द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड फिल यू विद गॉड्स लव एंड चेंज योर लाइफ टुडे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। एंड आप परमेश्वर के साथ बोल्डली चलो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमेन। गॉड इज लव एंड प्रभु का प्यार आपके अंदर आ जाए चर्च। हालेलुया इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, यीशु सत्य है चर्च। परमेश्वर आपकी आमीन हालेलुया जो भी नाम धराई हुई है, परमेश्वर जो आपके नाम से खोटी बातें फैलाई है लोगों ने, उनको दूर करने जा रहे हैं चर्च। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हमारे मन में परिवर्तन आना है। आमेन, हालेलुया। हमारे अंदर से नफरत निकलनी है। आमेन, हालेलुया। तो ही प्रभु कुछ कर पाएंगे चर्च। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि दुष्ट की अगर दुष्टता को तोड़ना है वो बंधन, तो आमेन हमको भी धर्मी जीवन बिताना है ना। आमेन, गॉड की धार्मिकता से। आमेन, यीशु ने हर एक को क्षमा किया चर्च। आमेन, हालेलुया। यीशु ने कभी किसी की निंदा नहीं करी, यीशु ने कभी किसी से हेट्रेड नहीं रखा। हम मनुष्य हैं प्रभु समझते, लेकिन हमको ये सब छोड़ना है एंड गॉड से प्रार्थना करके, आराधना करके और ये बंधनों को टूट कर, आमेन हालेलुया, हमको बंधनों को तोड़ना है और आज़ाद होना है। आपके शब्दों से भी आप मुंह से प्रभु को बोलिए कि प्रभु हाँ मेरे को हेट्रेड है, आज वो हेट्रेड निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ये बंधन टूटे, आज टूटे हैं आपके बंधन चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप हम्बली रिसीव करो परमेश्वर के वचन को। प्रभु तू मेरे अंदर प्यार दे ताकि मैं अपने शत्रुओं से प्यार करूं। तू मुझे हालेलुया अपने अनुग्रह से भर अब्बा, और मेरी झूठी बातों को जो मेरे विरुद्ध फैलाई है प्रभु, तू मुझे आदर कर, तू मुझे खड़ा कर, जैसे यूसुफ को प्रभु ने आदर करा। आमेन। उसको बेवजह जेल में डाला गया, पोतीफर की पत्नी ने उस पर कितने गंदे गंदे इल्जाम लगाए, व्यभिचार के इल्जाम लगाए, जबकि उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन वो बर्दाश्त करना पड़ता है परमेश्वर के बच्चों को चर्च। आमेन, क्योंकि शैतान ये करेगा हमको यीशु से दूर लेके जाने के लिए, हमारे मन को कड़वा करने के लिए। रिखा लाबा होशेराबा हंदूरी हा सिखा लाबा गड़गड़ वेदी झूडल वेदी वैडल वेदी होशल वेदी रिसा राबा 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 सिखे रेबे वैडल होशो सिखे लेबे रिसा राबा माखा लाबा याहा सिखे लेबे लेबे होशो रेबे सिखर राबा शटा ढिया से खेरे बे होशो रे बे। मूर्ख नहीं बनना चर्च। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बी वाइज according to the word of God. Be wise in the eyes of the Lord. Take wisdom from the Lord and be blessed church. पूरा दिन परमेश्वर आपको आशीष करे। सारा ग्लोरी मैं परमेश्वर खुदावन को देती हूँ, यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम में आपको ब्लेस करते हुए चर्च आशीष करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड एंड आमेन चर्च एंड थैंक यू लॉर्ड, वी लव यू सो मच। प्रभु आपको पूरा हफ्ता भर संभाले चर्च। ग्लोरी आपको प्रेशियस ब्लड में कवर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमेन।